नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी में इंटरनेशनल खबरों में अमेरिका से सबसे पहले मध्य अमेरिका के टेक्सास, ओक्लाहोमा और आर्कसस राज्यों में आए शक्तिशाली तूफान के कारण 2 बच्चों सहित कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई है। कई मकान तबाह हो गए हैं और बढ़ते तापमान के बीच हजारों लोगों को बिजली के बिना रहने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अधिकारियों ने बताया है कि ओक्लाहोमा सीमा के समीप टेक्सास की कुक काउंटी में 7 लोगों के मारे जाने की सूचना प्राप्त हुई है। यहाँ रात को आए तूफान ने एक ग्रामीण इलाके में भारी तबाही मचाई है। कुक काउंटी के शेरिफ ने रे सेम्पिटांगन ने कहा है कि यह सिर्फ मलबे का ढेर बचा है, भारी तबाही हुई है। शेरिफ ने बताया है कि मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं जिनकी उम्र 2 और 5 वर्ष थी। उन्होंने बताया कि एक परिवार के 3 सदस्यों की भी तूफान में की तबाही में मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि लापता लोगों को ढूंढने के लिए खोज व बचाव अभियान अब भी जारी है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि उनके देश के हिस्सों को तोड़कर ईसाई मुल्क बनाए जाने की साजिश हो रही है। उन्होंने कहा कि म्यांमार और बांग्लादेश के कुछ हिस्से मिलकर गोरे लोगों वाला एक देश यहाँ एक ईसाई मुल्क बनाना चाहता है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक कार्यक्रम में यह खुलासा किया है। यह कार्यक्रम बांग्लादेश के आम चुनावों के बाद 14 पार्टियों की एक बैठक को लेकर रखा गया था। इसकी शुरुआत पीएम शेख हसीना के भाषण से हुई है। पीएम हसीना सत्ताधारी अवामी लीग की अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कहा है कि इसे बांग्लादेश के चट्टोग्राम और म्यांमार के सीमाई इलाके लेकर बनाया जाएगा। इसी के साथ बंगाल की खाड़ी में एक सैन्य ठिकाना बनाए जाने की भी योजना है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि दुनिया विकसित हो रही है और समय बदल रहा है। दुनिया को आमतौर पर स्थिर चीन अमेरिका संबंधों की आवश्यकता है। क्या दोनों देश साथ मिलकर चलने का सही तरीका खोज सकते हैं? यह मानवता के भविष्य और नियति पर निर्भर करता है। ग्रह पृथ्वी चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंधित विकास और आम समृद्धि को समायोजित करने के लिए पर्याप्त है। चीनी अमेरिकियों की तरह प्रतिष्ठित, आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर लोग हैं। उन्हें बेहतर जीवन जीने का अधिकार है। दोनों देशों के साझा हितों को महत्व दिया जाना चाहिए और उनकी संबंधित सफलता एक दूसरे के लिए खतरे के बजाय एक अवसर है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आमतौर पर चीन अमेरिकी संबंधों की वर्तमान स्थिति के बारे में चिंतित है। यह चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संघर्ष या टकराव नहीं देखना चाहता या दोनों देशों के बीच पक्ष चुनना नहीं चाहता। यह उम्मीद करता है कि दोनों देश शांति से सह-अस्तित्व में रहेंगे और मैत्रीपूर्ण सहकारी संबंध रखेंगे। दोनों देशों का इतिहास, लोग और दुनिया के लिए जिम्मेदारी की भावना के साथ काम करना चाहिए और चीन अमेरिकी संबंधों को ठीक से संभालना चाहिए। संयुक्त अरब अमीरात दुबई में हवाई यात्रा करने वाले भारतीय यात्रियों के लिए नियम में बदलाव की घोषणा की गई है। अब नियम और भी सख्त कर दिए गए हैं। नए नियमों के मुताबिक दुबई अबू धाबी जाने वाले पर्यटकों के बैंक अकाउंट में 60,000 रुपए या उनके पास क्रेडिट कार्ड और रिटर्न टिकट होना जरूरी होगा। इन दोनों शर्तों को पूरा न करने वाले यात्रियों को दुबई और अबू धाबी एयरपोर्ट से ही वापस भारत भेज दिया जाएगा। रिपोर्टर्स के मुताबिक हाल ही में रिटर्न टिकट न होने की वजह से 10 भारतीयों को यूएई में भारत डिपोर्ट किया गया था। यूएई इमिग्रेशन का कहना है कि नए नियमों के जरिए टूरिस्ट वीजा के दुरुपयोग को रोका जा सकता है। जहां लोग टूरिस्ट वीजा पर दुबई अबू धाबी जाते हैं और वहां काम करने लगते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के पास दुबई अबू धाबी से लौटने के पैसे नहीं होते हैं। इस वजह से उन्हें डिपोर्ट किया जाता है। कुआलालंपुर से बीजिंग जाने वाली मलेशियाई एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 कहां गायब हो गई? इस पहेली का जवाब एक दशक से बड़े बड़े विद्वान ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब तक इस गुत्थी को सुलझाने में किसी को सफलता नहीं मिल पाई है। इस बीच लापता विमान को ढूंढने के लिए रिसर्चर ने एक नया दावा किया है। उनका कहना है आखिरी बार जब विमान से संपर्क हुआ था तब वहां पर जबरदस्त विस्फोट करने से गायब हुए प्लेन का पता लगाया जा सकता है। फ्लाइट MH370 को खोजने का नया दावा ब्रिटेन की कार्डिफ यूनिवर्सिटी से जुड़े रिसर्चर ने किया है। साइंटिफिक रिपोर्टर्स जनरल में छपी यह रिसर्च ऐतिहासिक विमान दुर्घटनाओं के बाद हाइड्रोफोन्स में रिकॉर्ड हुए 100 घंटे से भी ज़्यादा समय के डेटा पर आधारित है। मालदीव ने कहा है कि भारत ने दोनों देशों के बीच
मुक्त व्यापार समझौता FTA के प्रयास शुरू कर दिए हैं और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विचार विमर्श जारी है। आर्थिक विकास और व्यापार मंत्री मोहम्मद सईद ने कहा कि एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वे चाहते हैं कि स्पाटा दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता के अलावा मालदीव के साथ अलग से एक मुक्त व्यापार समझौता हो। सईद ने कहा कि मालदीव के राष्ट्रपति ने सभी देशों को यह अवसर दिया है और सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक देशों के साथ समझौते करना है ताकि व्यापार गतिविधियों में सुगमता प्रदान की जा सके। मालदीव के साथ FTA की मांग को लेकर भारत का कथित प्रयास पिछले साल नवंबर से दोनों देशों के बीच चल रहा है। राजनयिक विवाद की पृष्ठभूमि में आया है। अपने चीन समर्थक रुख के कारण चर्चित राष्ट्रपति मुइज्जू ने पिछले साल नवंबर में पद की शपथ ली थी। भारत और मालदीव के बीच 1981 का व्यापार समझौता आवश्यक वस्तुओं के निर्यात का प्रावधान करता है। उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन अगले हफ्ते एक उपग्रह लॉन्च करने वाले हैं। जापान के तटरक्षक ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने 3 जून को किसी भी समय उपग्रह लॉन्च करने की अपनी योजना के बारे में टोक्यो को जानकारी दी है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह सैन्य जासूसी उपग्रह हो सकता है। रक्षा कक्षा में दूसरे जासूसी सैटेलाइट को भेजने का उसका यह प्रयास। दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा है कि उसे ऐसे संकेत मिले हैं कि उत्तर कोरिया ऐसी गतिविधियों में शामिल हो रहा है जिसके बारे में माना जा रहा है कि वह उत्तर पश्चिम में अपने मुख्य तोंगचांगेरी प्रेक्षण केंद्र से जासूसी उपग्रह लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। पापुआ न्यू गिनी में तो बड़ा विनाश हुआ है। पापुआ न्यू गिनी में प्रकृति ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि अचानक पूरा गांव पाताल लोक में समा गया। इस खौफनाक मंजर को देखकर पूरी दुनिया हैरान है। पापुआ न्यू गिनी सरकार ने कहा है कि हुए लैंडस्लाइड में 2000 से अधिक लोग जिंदा दफन हो गए हैं। पापुआ न्यू गिनी सरकार ने संयुक्त राष्ट्र को यह जानकारी दी है। एक रिमोट गांव में यह तबाही आई थी। अब सरकार ने राहत कार्य के लिए औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय मदद मांगी है। पापुआ न्यू गिनी ने संयुक्त राष्ट्र से के स्थानीय समन्वयक को एक पत्र लिखा है। इस खत में पापुआ न्यू गिनी के राष्ट्रीय आपदा केंद्र के कार्यवाहक निदेशक ने कहा है कि लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन में 2000 से अधिक लोग जिंदा दफन हो गए हैं और बड़ा विनाश हुआ है। लैंडस्लाइड के बाद में हताहत हुए लोगों को की संख्या का अनुमान व्यापक रूप से अलग अलग तरीके से लगाया जाएगा। अधिकारियों ने पीड़ितों की संख्या कैसे गिनी है यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पापुआ गिनी में मदद भेजने के लिए प्रयास किए हैं और उन्होंने दुख व्यक्त किया है मोदी जी ने, और उनका कहना है कि पापुआ गिनी देश को पूरी मदद की जाएगी। आर्थिक रूप से भारी भरकम करोड़ों डॉलर उनको उनकी फिर से उस बस्ती को बसाने के लिए दिया जाएगा। अगली खबर ब्रिटेन से है। 4 जुलाई को आम चुनाव होने की घोषणा हो गई है। इसके बाद 44 वर्षीय भारतीय मूल के ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को अपनी ही कंजर्वेटिव पार्टी में संकट और विरोध का सामना करना पड़ रहा है। उनकी पार्टी के कई बड़े नेताओं ने चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर दी है और सांसद के पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। उनकी देखा देखी कई दूसरे सांसदों ने भी चुनाव से पलायन करने का फैसला किया है। कंजर्वेटिव पार्टी के ऐसे सांसदों की संख्या कम से कम 78 है। ऋषि सुनक सांसदों के बड़े पैमाने पर पलायन के बीच अपने सहयोगी और परिवार के साथ कुछ निजी समय निकाल रहे हैं। कैबिनेट मंत्री माइकल गोव और एंड्रिया लैंडसम इस चुनाव में दोबारा चुनाव न लड़ने के अपने फैसले की घोषणा करने वाले नवीनतम टोरी फ्रंटलाइनर बन गए हैं। उनके चुनाव दौड़ छोड़ने वाले पार्टी सदस्यों की संख्या 78 हो गई है। दोहा से आयरलैंड जा रही कतर एयरवेज की उड़ान में टर्बुलेंस के कारण कम से कम 12 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में 6 क्रू मेंबर भी शामिल हैं। राइटर्स ने डबलिन हवाई अड्डे के हवाले से इस बात की जानकारी दी है कि कतर एयरवेज की उड़ान QR017 बोइंग 787 ड्रीम लाइनर दोपहर 1 बजे से कुछ देर पहले एयरपोर्ट पर उतरा। एक बयान में डबलिन हवाई अड्डे के हवाले से कहा गया है कि लैंडिंग पर विमान को आपातकालीन सेवाएं दी गई, जिसमें हवाई अड्डा पुलिस और हमारे अग्निशमन और बचाव विभाग शामिल थे। तुर्की के ऊपर उड़ान भरते समय विमान में टर्बुलेंस होने के बाद 6 यात्रियों और 6 चालक दल के घायल होने की सूचना मिली थी। यह घायल यात्री उस घटना के 5 दिन बाद हुई जब लंदन से सिंगापुर जाने वाली सिंगापुर एयरलाइंस की उड़ान को हैवी टर्बुलेंस की वजह से बैंकॉक में उतारने के लिए मजबूर होना पड़ा था, जिसके कारण विमान केवल 5 मिनट में 6000 फीट नीचे गया था। इस घटना में एक
73 वर्षीय ब्रिटिश व्यक्ति की मौत हो गई थी। 20 अन्य घायल हो गए थे। घायलों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। एशियन पब्लिक टीवी पर इंटरनेशनल खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।